रायपुर में मंगलवार की रात एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। 2 दिन पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। बंद कमरे में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि युवक ने लड़की पर चाकू से वार कर दिया और उसके बाद उसने अपनी भी जान दे दी। प्यार का सफ़र जो 19 तारीख को इस जोड़े के निकाह के साथ शुरू हुआ, वो 21 फरवरी की रात दोनों की जिंदगियों के साथ ख़त्म हो गया और पीछे छोड़ गया कई तरह के सवाल। पुलिस लव ट्रायंगल समेत सभी पक्षों से पूछताछ मामले की जांच कर रही है। दोनों के शव को पीएम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। घटना से पहले उस कमरे में मौजूद रही ब्यूटिशियन से भी पूछताछ की जाएगी। मामला रायपुर के संतोषी नगर इलाके के ब्रिज नगर का है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि दूल्हे असलम का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि मंगलवार को वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था, बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थे। युवक के ब्लड प्रेशर की दवाएं लेने की बात भी इसके बाद सामने आई है। असलम पेशे से मैकेनिक था। 2 दिन पहले ही निकाह के बाद राजा तालाब इलाके की रहने वाली कहकशा बानो, जिसकी उम्र 22 साल थी, असलम की पत्नी बनकर ब्रिजनगर स्थित उसके मकान में आई थी। मंगलवार रात को ही रिसेप्शन था। सभी लोग तैयार हो रहे थे। असलम और उसकी पत्नी कमरा भीतर से बंद करके तैयार होने लगे। तभी कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। कमरा खोलने पर अंदर दोनों की लाशें पड़ी थी। कहकशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पड़ोसियों ने ही पुलिस को इसकी खबर दी। दुल्हन कहकशा के पेट, सीने, बाह और दोनों हाथों पर जगह जगह चाकू से वार के निशान हैं। शव की हालत देखने के बाद पता चला कि उसके शरीर पर करीब 15 बार चाकू से वार किया गया। असलम कहकशा से प्यार करता था। घर वालों ने इसी वजह से दोनों का निकाह कराया था। असलम के शव की जांच में पता चला कि उसकी जांघ पर, गर्दन पर चाकू से वार किया गया। काफ़ी खून बहने से उसकी भी मौत हो गई। कमरे के चारों तरफ खून फैला हुआ था। कहकशा की लाश बेड पर पड़ी थी और उसके सिरहाने चाकू पड़ा था। असलम के घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। उसने कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ कहकशा से ही करेगा। खबर है कि असलम के पिता उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे, मगर बेटे की जिद की वजह से उसका निकाह कहकशा से ही कराया गया। टिकरापारा थाने की पुलिस केस की जांच कर रही है। सीएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 7 बजे दुल्हन को तैयार करने एक ब्यूटिशियन असलम के घर पहुंची थी। लड़के ने उसे कमरे से बाहर भेजा था। फिर दोनों कपड़े बदल रहे थे। तभी कुछ ऐसी बात हुई कि दूल्हे का गुस्सा बढ़ गया। उसने चाकू से दुल्हन पर वार कर दिया। चीखने की आवाज़ें कमरे से आ रही थी। पुलिस को ब्यूटिशियन से पूछताछ में कुछ अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। घर पर असलम की मां मौजूद थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा बंद था। लड़के की मां ने जब खिड़की से झांका तो दोनों की खून से सनी लाशें पड़ी दिखी और फिर पुलिस को खबर मिली। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को जांच के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा और घर को सील कर दिया। जांच हुई, परिजनों से उनके बयान लिए गए। पुलिस अफसरों ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच विवाद के बाद एक दूसरे पर हमला करने के हालात बने होंगे। दूल्हे के पास मौजूद खंजर नुमा चाकू से असलम ने पहले कहकशा पर वार किया होगा। बेड पर खून बिखरा हुआ था। असलम की गर्दन पर चाकू से वार के निशान और उसकी जांघ पर भी वार के निशान। पुलिस अंदेशा लगा रही है कि पहले असलम ने पत्नी पर वार किया होगा, उसके बाद बीच बचाव में कहकशा ने भी असलम को चाकू मारा हो। हालांकि इस गुंजाइश असलम के खुदकुशी करने की भी है। शव की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रात में जब दोनों के शव अंबेडकर अस्पताल जांच के लिए भेजे गए तो लड़की वालों अस्पताल का घेराव कर दिया। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल पहुंच गए। शास्त्री बाजार के सीरत मैदान में जहां रिसेप्शन था, वहां लड़की के घर वालों ने
तोड़फोड़ कर दी। हालात बिगड़ न जाए इस डर से पुलिस ने असलम के घर और थाने में फोर्स बढ़ा दी। रिसेप्शन की जगह पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। राजा तालाब इलाके में भी सैकड़ों लोग जमा हो गए। सभी के मन में इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह रही होगी, यही सवाल है।